नगर निगम सदन की पहली बजट बैठक बेहद हंगामेदार रही। बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के दल बदलने पर काले कपड़े पहनकर बैठक में पहुंचे और विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि सभी पार्षद बजट बैठक में काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं और इसका मकसद यही है कि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को दल बदलने से पहले पद से इस्तीफा देना था। इसके बाद वह चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने शहर की जनता के साथ धोखा करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। हम कांग्रेस पार्षद दल द्वारा आज बजट की पहली बैठक में काले कपड़े के साथ प्रतीकात्मक विरोध किया है, क्योंकि शहर के महापौर जगत बहादुर अन्नू सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते थे, जनता का विश्वास हासिल किया था, और आज जब वो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनकर कर रहे हैं बिना चुनाव लड़े। इस बात का विरोध था। अगर उनमें नैतिकता होती, जनता का जो निर्णय था उनका, वो अगर सर्वमान होता उनके लिए, तो वो पहले इस्तीफा देते, फिर आके बजट प्रस्तुत करते। क्योंकि हम सभी शहर हित में हैं, हम बजट में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते, हम बजट में चर्चा चाहते हैं शहर हित में। इसीलिए हमारा प्रतीकात्मक विरोध था। हम लोग का निर्णय यही था कि हमें जगत बहादुर अन्नू सिंह, जो बिना चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनकर बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें उसका विरोध करना है। इसलिए हम सभी कांग्रेस पार्षदों द्वारा काले कपड़े के साथ प्रतीकात्मक विरोध किया है, क्योंकि जबलपुर शहर में महापौर अन्नू जी द्वारा एक इतिहास रचा गया है जो आज तक किसी महापौर के नाम नहीं है, कि वो जीते किसी और पार्टी से थे और बजट किसी और पार्टी का प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इतिहास में नाम उनका दर्ज होगा, इसका भी हमारा आज विरोध था। और उनको इस बात की बधाई कि उन्होंने एक इतिहास में नाम अपना दर्ज किया है कि कांग्रेस पार्टी से जीतकर भारतीय जनता पार्टी का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित तौर से इस बात की हम उन्हें बधाई भी देते हैं, और जनता के साथ जो उन्होंने कुठाराघात किया है, विश्वासघात किया है, जो जनमत का उन्हें खुला उल्लंघन किया है, विश्वासघात किया है, उसका हम विरोध करते हैं। अब बजट आप लोग के हाथ में आ जाए तो किस तरीके की तैयारी के साथ आप लोग उतरेंगे और क्या रणनीति रहेगी? हमारे पूरे कांग्रेस पार्षद इसका अध्ययन करेंगे। बजट में एक एक अंक जो बजट में दर्शाया गया है वो कितना सही है। पूर्व में कई ऐसी बातें आई हैं जो हमने जब महापौर जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उसमें देखा, समझ में आ रहा था कि ऐसी कई चीज़ें जो पिछले साल भी उन्होंने रखी थी। तो निश्चित तौर से हमको तो लग रहा है लोक लुभावन बजट है, ये आंकड़े का एक बजट है और जनता को सपना दिखाने वाला बजट है। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और जो भी सही होगा उसमें बदलाव करवाएंगे, और जो झूठी घोषणा है वो आम जनता के सामने सदन से लेकर सड़क तक इसी लड़ाई लड़ेंगे। जब हम लोग महापौर अन्नू जी का विरोध कर रहे हैं तो निश्चित तौर से वो प्रतीकात्मक विरोध उन्हीं के लिए होगा। यहाँ और तो कोई पार्टी छोड़ के गया नहीं है, और हमको लगता है कि सत्ता के लालच में कौन किस व्यक्तिगत भावनाओं से गया है वो तो एक जांच का विषय है, लेकिन हम सभी का आरोप है कि व्यक्तिगत स्वार्थों के हित में जगत बहादुर अन्नू ने पार्टी छोड़ी थी। उसका हम सभी कांग्रेस पार्षद दल विगत 4 माह से सड़क में विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के बाद आज सदन की पहली बैठक थी और वो बजट की बैठक हुई। बजट का भी हमें सम्मान करना है शहर हित के लेके, इसलिए प्रतीकात्मक विरोध था। इधर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेसी पार्षदों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि उनका काम विपक्ष का है और इसलिए जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया है। मेरा काम जबलपुर की जनता के साथ न्याय करना है और शहर विकास को पंख लगाना है, और मैं इसी पर काम कर रहा हूं। आज 1500 करोड़ से ज़्यादा का बजट नगर निगम में पेश किया गया, इस भाव के साथ कि आने वाला वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वर्ष जबलपुर शहर को विकासशील शहर से विकसित शहर की ओर ले जाएगा, और आने वाले 3 वर्षों का बहुत शानदार रोड मैप इसमें तैयार किया गया है जो इस वर्ष से लागू होगा। हमारा शहर भी भोपाल इंदौर से आगे बढ़ेगा, ये इस बजट में बात तय हो जाती है। इस बजट में हम लोगों ने जो सड़कों का निर्माण, अधोसंरचना का निर्माण है, जो अरबों रुपए से हम लोग पहले कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। उसके साथ साथ विशेष तौर पे हम लोगों ने पर्यावरण पे ध्यान दिया है। हमारी जो प्रकृति है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए मां नर्मदा में पूरे एसटीपी प्लांट बड़े नालों पर लगा दिए गए हैं। हम लोग 12 लाख पौधारोपण आने वाले अक्टूबर के माह तक करने जा रहे हैं। हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग हो, उसकी पहल चालू हो गई है। 8,500 चिट्ठी एक आग्रह पत्र मेरे द्वारा जा रहे हैं, जो सुनिश्चित भी करने के लिए कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में, बिल्डिंगों में करें। भारत माता का मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक भारत माता मंदिर का निर्माण हो जाएगा। सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज हम लोग शहर में लगा चुके हैं। 312 करोड़ रुपए की राशि से हर घर नर्मदा जल पर्याप्त मात्रा में ये काम शुरू हो चुका है।
और 1.5 वर्ष में हम लोग यह तय कर लेंगे कि हर घर में नर्मदा जल होगा। जबलपुर शहर में यातायात व्यवस्था कैसे ठीक हो, उस पर बहुत फोकस किया गया है। हमारी सड़कें कैसी चौड़ी हों, उस पर फोकस किया गया है। कैसे रोजगार हम लोग दे पाएँ, 500 डेली नीड्स के काउंटर हमारे चालू होने वाले हैं। 56 भोग भी हम लोग जबलपुर शहर में बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। 100 इलेक्ट्रिक AC बसेस जबलपुर शहर में सितंबर या अक्टूबर के माह में चालू हो जाएंगी, जो बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसके साथ साथ हम लोग जबलपुर शहर नगर निगम 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजली का बिल प्रतिवर्ष हम लोग चुकाते हैं। हम लोग इसको सोलर कर रहे हैं, हाइब्रिड भी कर सकते हैं। सोलर और हाइब्रिड मतलब मिलाकर, विंडमिल मिलाकर हाइब्रिड प्रोजेक्ट हम लोग कंसल्टेंट अपॉइंट कर चुके हैं। हमारा कंसल्टेंट आ चुका है और उसकी प्लानिंग तैयार होके आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर सोलर हम लोग अपनी बिजली कर चुके होंगे, जिससे कम से कम 20 करोड़ रुपए सालाना बिजली का बिल हम लोग बचाएंगे। की शुरुआत इस वर्ष जबलपुर शहर में की जाएगी, जिससे बड़ी बड़ी मॉल, मल्टीप्लेक्स, बिल्डिंग्स, गोल्ड सूक, अन्य प्रकार की चीज़ें तो बनेंगी ही बनेंगी। हम अपने जितने 74 स्कूल जिसकी भूमि स्वामी नगर निगम है, उनको सारी बिल्डिंग्स को स्मार्ट बिल्डिंग करेंगे। एक बड़ा हमारे जबलपुर शहर में IPL हो सके, उसकी सोच के तहत हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाई कर ली है। जो हम लोगों ने पिछले वर्ष कहा था, एक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जिसमें IPL हो सके, उसकी तैयारी चालू हो गई है। फिल्म सिटी की भी वर्किंग एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जो वो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग सहयोग करके फिल्म सिटी का काम जबलपुर शहर में चालू हो जाए, इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। महानगर बनाने का रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है और ये 1500 करोड़ रुपए का बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर आने वाला समय जबलपुर शहर के लिए बहुत बहुत तरक्की वाला होगा, उन्नति वाला होगा। माँ नर्मदा की बड़ी कृपा रहेगी हम सबके ऊपर, माँ नर्मदा का आशीर्वाद रहेगा। हम लोग आने वाले समय में कह सकेंगे कि इंदौर और भोपाल से भी हम बेहतर शहर हैं। बड़े नाले बनाना, सफाई व्यवस्था करना, आपको बता दूं 296 अतिरिक्त सफाई संरक्षकों को इस वर्ष लगाया गया। आगे बारिश तक 24 घंटे उपलब्धता हो, ये सुनिश्चित कर लिया गया है। जितनी मशीनें लगाई जाती थी, चाहे JCB हो, हाइवा हो, डंपर हो, 110 हो, 200 मशीन हो, सकर मशीन्स हो, ऐसी बहुत सारी मशीनें खरीदी गई और बहुत सारी मशीनों को किराए पे लेके लगाया गया। टेक्निकल स्टाफ हमको चाहिए, उसका भी पत्र मैंने लिखा है। व्यक्तिगत तौर पर जाकर मैं उनको हाथ में चिट्ठी देके आया हूँ कि हमको तकनीकी लोगों की बहुत आवश्यकता है और कुछ अगर हमारे पास अपर आयुक्त और आते हैं तो हम विभागों को बांटकर उनको कामों को अच्छे से मैंने लिखित में दिया है और नामों से भी दिया है कि जो अधिकारी जबलपुर शहर में रह चुके उनको यहाँ नगर निगम में भेज दीजिए आप। तो ऐसे किसी भी प्रकार की तकनीकी तौर पर अगर अधिकारियों की कोई कमी ना हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने एक्सटेंशन भी की है। देश से लेकर, प्रदेश से लेकर शहर तक उनको यही आम जनता ने काम दिया है कि वो विरोध करें, इसलिए वो अपने विरोध का काम कर रहे हैं और यही उनको काम जनता ने दिया। विपक्ष में बिठाल के हम लोगों को सत्ता में बिठाल के उनको विपक्ष में बिठाल के यही काम दिया है कि आप विरोध करें, वो अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं। आज माननीय महापौर जी ने सदन में 2023-24 का पुनरीक्षित एवं 24-25 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया है। जो 24-25 का माननीय महापौर जी ने अनुमानित बजट प्रस्तुत किया, उसमें नर्मदा जी के संरक्षण को लेके, प्रकृति के, पर्यावरण के संरक्षण को लेके, जल के संवर्धन को लेके, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम से और महापौर कप और विभिन्न प्रकार के जबलपुर के समग्र विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया है। बजट बहुत ही अच्छा है। जबलपुर विकास के हिसाब से विकासशील जबलपुर से विकसित जबलपुर बने, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस पे इम्प्लीमेंट्स अच्छे से हो जाए अधिकारियों के द्वारा तो निश्चित हमारा जबलपुर महानगर बनेगा। मंगलवार 9 तारीख को तय किया है। सभी सम्मानीय पार्षदों को 8 दिन का समय दिया है। बजट पे अध्ययन करें, वो अपने सुझाव दें। उनके जो भी सुझाव आएंगे, अच्छे सुझावों को सबको इस बजट में जोड़ा जाएगा। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।